बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, मेरे परम पूजनीय हजूर जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के प्रकाश उत्सव पे संगत जी कानपुर की संगत की साखियाँ हैं। मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी जब कानपुर आते थे तो संगत से ऐसे मिलते थे जैसे एक बेटा अपने बाप से बात कर रहा हो। बड़े ही हंस के मिलना, हर चीज़ को बार बार पूछना और संगतों के घर जाना, उनके चरण डालना, ऐसा मानो लगता था कि हम एक दोस्त से बात कर रहे हैं, एक बड़े भाई से बात कर रहे हैं, एक पिता से बात कर रहे हैं जिससे हम सब कुछ मांग सकते हैं। जब बिन मांगे मिलता है, जब बिन मांगे मिलता है तो हम क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन मांगे मिलता है तो हम क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम हो, दुनिया से क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान तुम ही हो। आपने मुस्कान दी है, संगत की क्या पहचान दी है। आपने हमारी किस्मत बदली है, किस्मत को क्या मांगे जब आप ही हमारे साथ हो। आप हैं, जीते हैं स्वर्ग मिला है, मरने से क्या मांगे। मरने के क्या मिलेगा स्वर्ग, जीते जीते ही स्वर्ग मिला है। मुझ नालायक को आपने लायक समझा है, मैं क्या मांगू। मेरे हजूर जसवंत सिंह बेदी महाराज जी एक जोश भर देते थे, युवा वर्गों में जोश भर देते थे। हम सब, मैंने भी हजूर के साथ कुछ समय बताए हैं। वो हजूर जी के पास जब दिल्ली रजौरी गार्डन जाना, पूछते थे बेटा कैसे आए हो, किस काम से आए हो, कब जाओगे, कैसे आना हुआ, क्या व्यापार करते हो। वहाँ की संगत को नाम पूछ पूछ के पूछना और मेरी जय सिया राम कहना, सत्संग जाते हो, ऐसे समझाते थे जैसे एक बाप अपने लाडले बेटे को समझा रहा हूँ। वाकई संगत जी, मेरे हजूर जसवंत सिंह बेदी महाराज अपने बच्चों को लाडले ही कहते थे। लाड प्यार जो उनसे मिला है हम बयान नहीं कर सकते। वाकई संगत जी, कानपुर की संगत ने उनके सामने बैठ के बातें भी करी हैं। संगत जी, कानपुर की एक संगत लिखती है 1998-99 की घटना है। तब हजूर जी का एक कमरा तैयार हो रहा था कि हजूर जी का कमरा बड़ा ही अच्छा तैयार हो रहा था। मेरी इच्छा थी कि मैं हजूर जी के लिए कोई एक अच्छी सी चीज़ दूँ। मन में विचार आया कि मैं हजूर के लिए क्या पेश करूं। संगत जी रोज़ अपने ऑफिस जाता, 1 घंटा शाम को टहलने निकल जाता, लेकिन मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती। मन में एक व्याकुलता थी कि मैंने हजूर को कुछ देना है। एक दिन मैं जाके देखा कि कुछ कारीगर लकड़ी का काम कर रहे थे और एक बहुत ही सुंदर सा गुलाब का फूल बना रहे थे। मैं उनके पास पहुंचा कि क्या ये बन सकता है, कितने दिन लग जाएंगे। उन्होंने कहा 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मैं दूसरे दिन उनको एडवांस देने गया। मैंने कहा मेरे हजूर जी जन्मदिन पे आ रहे हैं, आप क्या इससे पहले बना दोगे। उन्होंने कहा हाँ बना देंगे। और मेरे मन में बड़ी व्याकुलता होती थी। रोज़ जाता था, मैं कारीगरों को देखता था और मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी को पेश करूं। आखिर वो समय आ गया और वो एक सुंदर सा बन गया और हजूर जी के कानपुर के दरबार में लग गया। मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी जन्मदिन पे कानपुर आए। अपने कमरे को देखा तो सेवक को कहते हैं हल्ला बड़ा पैसा लग गया। वाकई संगत जी, मकान बनाते समय बजट तो बढ़ ही जाता है। और कहा कि हाँ जी हजूर जी, बजट थोड़ा बढ़ गया। और बार बार उस चित्र को, गुलाब के फूल को देखकर निहारते हैं,
कहते बड़ा ही अच्छा ये बनाया है। किसने बनाया है? तो सेवक ने कहा एक सेवक ने बनाया है। अच्छा। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है, मैं दोपहर को ऑफिस में बैठा था कि हजूर बाबा जी आपको याद कर रहे हैं, आप आ जाइए। फिर थोड़ी देर में हजूर जी कहते नहीं, बच्चे की नौकरी का सवाल है, जब छुट्टी होगी तो उसने कहना कि वो मुझसे मिलने आ जाए। और मैं फिर अपने ऑफिस का कार्य ख़त्म करके मैं हजूर जी के पास बैठ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था और मैं बाहर ही बैठ गया। तब सेवक ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गए और बड़े प्यार से बोला, बेटा कैसे हो, ये तुमने बनवाया है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी क्या हिम्मत है, मैं बना सकता हूँ, मैंने कारीगरों से बनवाया है। कहते ये एक कारीगर का तो काम नहीं है, लगभग 2-3 कारीगरों का काम होगा। देखिए मेरे अंतर्यामी बाबा जी कैसे पहचान लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये 2-3 कारीगर का काम है। कहते बड़ा ही अच्छा बनाया है, बड़ा ही सुंदर है। तब सेवक से कहते हैं इतना बड़ा तुमने कमरा बनवाया लेकिन एक गलती कर दी। कहते क्या? सेवक को बड़ा ही लगा कि इतना पैसा लग गया। हजूर जी कह रहे एक कमी लगी है। कहते हैं कि बेटा अगर इस कमरे में पहिए लगे होते तो ये कमरा ही मैं दिल्ली ले जाता। देखिए मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी को कितना प्यार था। और कहते हैं मेरे से, कहते हैं बेटा ये तो जो गुलाब का फूल बनाया है ये तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तू ऐसा है कि एक गुलाब का फूल और बना, मेरे अगले गुरु पूर्णिमा में आऊँगा तो ये कमरे में लग जाना चाहिए। तब मेरी तनख्वाह बड़ी कम थी। मुझसे पूछा कितना कमा लेती हो? मैंने इतना बताया और मैं फिर अपने कारीगरों को पास गया। मैंने कहा एक और बनाना है। इससे पहले मेरे हजूर जी ने उन कारीगरों को भी अपने पास बुलाया और मत्था टेका। कारीगरों ने भी आशीर्वाद लिया। संगत जी जब मैं दूसरा गुलाब का फूल बनवाया तो वो थोड़ा बजट बढ़ गया और खूबसूरत बन गया, समय लग गया। उसमें कुछ सोने का भी मैंने काम कराया। मेरे अंदर से इच्छा थी कि इससे भी अच्छा बने। और मेरे हजूर गुरु पूर्णिमा वाले दिन संगत जी वो आए। मेरी इच्छा थी कि मैं सबके सामने ये पेश नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं हजूर को अकेले में दूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं कोई भेंट छिपा के दूं। क्योंकि परम पूज्य माता जी कहती थी कि बेटा कोई भी चीज़ दो तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चलो। जब मुझे पता चला कि रात्रि समय वो विश्राम करते हैं, मैं अपने पिताजी के साथ और अपने बेटे के साथ और माई पत्नी के साथ 4 लोग संगत जी मैं हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के कमरे में गया। तब वो रात्रि का खाना खा चुके थे और आराम करने के मूड में थे। बार बार तकियों की करवटें भी ले रहे थे। हालांकि बड़ी देर तक मेरे से बातें करते रहे। तब संगत जी उनका स्वरूप पूरा कृष्ण के रूप में हो गया और मैं वो सुदामा बन गया कि संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई। और बड़ा ही उन्होंने उस फूल की तारीफ करी और लगा बड़ा ही पूछा कितना खर्चा आया और बड़ा ही। तब कहते हैं मैं आज बेटा बड़ा खुश हूँ, मेरे से कुछ मांग लो। संगत जी वो सुदामा मैं था, मेरी हिम्मत न पड़ी। उनकी आंखों के सामने जब उनका कृष्ण का रूप देखा मेरी हिम्मत न पड़ी। बार बार 3 बार उन्होंने मुझे कहा बेटा मांग लो। फिर कहते हैं ये तो मांगेगा ही नहीं। फिर 2 प्रसाद मंगा के दिए। कहा एक प्रसाद तुम खा लो, एक प्रसाद परिवार को दे दो। जा तेरे पर आज के बाद कोई मुसीबत नहीं आएगी और तू तरक्की पे करता जाएगा। कहते हैं बिन मांगे क्या मांगूं, जब बिन मांगे मिलता है। मैं क्या मांगूं, धन दौलत क्या मांगूं, तू ही है, तेरा आशीर्वाद ही मेरे को धन दौलत देता है। आपका आशीर्वाद लगे रहे तो मैं क्या मांगूं। आपके आशीर्वाद से संगत जी सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। आप हो तो सब कुछ है। ऐसे सुदामा के रूप में संगत जी मेरे हजूर कृष्ण ने मेरे पर बड़ा ही ताव किया। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।
सिया राम।